Hello everyone, all the students. Myself Brajesh Singh, again with you with another topic of management accounting. This is a part of unit second. And in my previous discussion, I discussed with you the what is management, nature, scope, definitions, limitation, objectives, differences between the management accounting, financial accounting, cost accounting, and other different tools and techniques I also discussed with you. So in my previous discussion, about 6 or 7 lectures I discussed with you, and it covers first unit of your syllabus, and this is the unit second. Topic is introduction of cash flow statement, meaning and objectives as per accounting standard 3. So today we discuss about the cash flow statement, their meanings and objectives and other important aspect. So first of all, we discuss about the operation of any business. So in fact, cash is both and beginning as well as the end of the business operation and other things. And while analyzing the result of any business, it becomes useful to know that what are the balances of cash in the beginning and at the end. तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये उद्देश्य होता है कि पहली चीज है कि हम लोग कैश जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है ये आपको बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कैश कैश क्या है means comprises cash on hand and demand deposited with bank. It is known as cash. आपके पास जो भी हैंड में कैश है, जो आपके हाथ में कैश है बिजनेस में, या जो बैंक में आपका डिपॉजिट है, वो कैश के रूप में कहलाता है, मीन्स हार्ड कैश, जिसको नगद हम कहते हैं. आपके पास जो पैसा है, रुपए है, उसको. दूसरा होता है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट्स आर बेसिकली शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट पीरियड के होंगे, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल, और मेच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स. और ऐसे हाईली लिक्विडेबल इन्वेस्टमेंट जिनकी जो रेडिली कन्वर्टेबल हो और जिनकी मेच्योरिटी जो है वो 3 साल 3 महीने से कम हो, 3 मंथ से कम हो, दे नोन एज अमाउंट ऑफ कैश, और विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, और जिनमें की चेंज ऑफ वैल्यू का जो रिस्क है वो बहुत कम हो. तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे जो टर्म है, इनको कैश इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, मार्केट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी हम कहते हैं. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इनको शॉर्ट टर्म पीरियड में और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, और ये रेडिली कन्वर्टेबल और 3 मंथ से कम की इनकी मैच्योरिटी हो सकती है. ऐसे टर्म को हम कैश इक्विवेलेंट में रखते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा. Another thing is sources of cash. So there are different sources of cash which sources of cash, the appreciation, amortization of intangible assets, gains from sale of fixed assets. Sometimes fixed asset loss on sale of fixed assets भी आता है, अगर हम जो fixed assets उन पे losses, जैसे कि कहीं पर कोई और होता है उसको हम खरीदते हैं तो उसमें या बेचते हैं, पुरानी एसेट्स अगर हम बेचते हैं तो उसमें अगर हम प्रॉफिट होता है, तो अगर हम इस टाइप से क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के रिजर्व्स हम बनाते हैं, वो भी कैश के रूप में हमें दिखाई देते हैं कई जगह. नाउ कैश फ्लो क्या है? बेसिकली कैश फ्लो मीन्स कैश का मूवमेंट. in there are two kinds of flows in cash, inflows or outflows. Inflows means cash comes into the business, outflows means the cash goes out to from the business. Inflows means जब हम सेल्स करते हैं तो पैसा आपको मिलेगा, आउटफ्लोज में जब परचेज करेंगे तो पैसा आपका जाएगा. तो 2 years पीरियड होना चाहिए कैश फ्लो इनफ्लोज को जानने के लिए. हमें कम से कम 2 साल के पीरियड की कंपेरिजन करेंगे, तो कंपेरिजन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस विद ओपनिंग बैलेंसेस, तो कैश फ्लो का आपको जानकारी मिलेगी. और यहाँ जो एक्टिविटीज हैं बेसिकली कैश फ्लोज की, वो 3 तरह के एक्टिविटीज आपकी होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो,
फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज बेसिकली कैश फ्लोज में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद now we moves to the meaning of the cash flow statement. So basically, as you know very well, I discussed with you about the cash and cash flows. तो cash क्या है? Cash आपका hard cash amount या कोई भी deposits with the bank, वो cash है। Flow क्या है? Movement of cash, inflows और outflows होता है। और दूसरी चीज हम इसमें कह सकते हैं जो comparison of between two periods of कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, तो देन डिफरेंसेस जो आएंगे उसको इनफ्लोज और आउटफ्लोज के रूप में देखा जाता है। Now the cash flow statement, and cash flow statement is a statement that shows inflows and outflows of cash in concern during a particular accounting period. जब भी हम एक अकाउंटिंग पीरियड में जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखते हैं कैश में, तो वो पर्टिकुलर इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्रेजेंट करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया था। इट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। Here cash means, as you know very well, cash means cash or equivalent to cash, यानी कि कैश वो जो अभी हमने डिस्कस किया हार्ड कैश जिसको हम इन हैंड और एट बैंक भी हम कह सकते हैं। इक्विवेलेंट टू कैश जो मूवेबल रेडीली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के हो सकते हैं और मैच्योरिटी पीरियड के with less than 3 months or like treasury bills and etc. Then while flow means the movement of cash as discussed with you. So on the basis of this the cash flow statement may be defined as, किस तरीके से हम कह सकते हैं, summary of receipts and payment of cash which reconciles the opening cash balances with closing balances of given period on the basis of information of sources, that means inflows, and application means outflows. तो inflows or outflows or of cash from the items appearing in the balance sheet and profit and loss account of an enterprises. तो ये आप देखें कि यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक तरीके से समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रूप ऑफ कैश के रूप में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कैश का जो समरी है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है और कितना पैसा पेमेंट हो रहा है, रिसिप्ट्स और पेमेंट की जो समरी है उसको भी हम के रूप में कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रिपेयर कर सकते हैं या उसकी समरी के रूप में स्टेटमेंट को कहा जा सकता है। ओपनिंग कैश बैलेंस रिकंसिल विच रिकंसिल द ओपनिंग कैश बैलेंस विद क्लोजिंग कैश बैलेंस। दूसरी चीज है इस स्टेटमेंट में हम ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंसेस को रिकंसिल करके और पर्टिकुलर गिवन पीरियड जो भी दिया गया होता है और द information of sources means the inflows of cash and applications means the outflows of cash जो है वो क्या हो सकता है, cash from items appearing in the balance sheet and profit and loss account of an enterprises. All these things are appear in the cash flow statement. Then क्या मीनिंग में हम कंटिन्यू इसको रख रहे हैं अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ द फर्म। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलरली चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ द फर्म को भी एक्सप्लेन कर सकता है, इसके रीजंस को भी एक्सप्लेन करता है। Another thing है ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज द कैश बैलेंसेस ऑफ द कंसर्न्स आर नोन एज इनफ्लोज। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बैलेंसेस को इंक्रीज करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इनफ्लो कहलाएगा। मीन्स व्हेन कैश कम्स इनटू द बिजनेस, like when we go for the market and sell some goods and services and then we earn the money, so that increases our in cash. So when the cash increases or cash balances increases, then they are known as inflows. Then when those which are decreases the cash balance as outflows of cash. तो जब भी अगर कोई अमाउंट हमारा कम हो रहा है, लाइक परचेज कर रहे तो पैसा जेब से जा रहा है तो आपकी पॉकेट खाली हो रही है, दैट मींस डिक्रीजेस द अमाउंट या कैश बैलेंसेस, तो दे आर इट इज नोन एज द आउटफ्लोज ऑफ कैश। तो दे आर डिफरेंट थिंग, आई ट्राई टू but as you understand, the cash flow statement is a statement depicting changes in cash position from one period to another. This is a very simple definition or term which you discuss. तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो चेंज इन कैश पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड को डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एज यू सी हियर, if cash balance of business is shown by its balance sheet on 31st March 2018 rupees 1 lakh, and while the cash balance as per its balance on 31st March on 2019 as rupees 1,30,000, there has been
इनफ्लोज ऑफ कैश, यानी कि इनिशियल बिगनिंग का जो हमारा कैश था वो 1 लाख रुपीज था 19 के बिगनिंग में, और 19 के एंड में जो है वो 1,30,000 हुआ। तो दैट मीन्स 30,000 जो कैश है वो इनफ्लोज हुआ, यानी कि कैश हमारे बिजनेस में आया। तो इन दैट ईयर इट्स कंपेयर टू द ईयर ऑफ 2018। इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेकिंग प्लान्स फॉर इमीडिएट फ्यूचर्स। तो बेसिकली हमें पता चल जाएगा अगर हमारे पास कैश बहुत अच्छा बना हुआ है तो उसके हिसाब से हम आगे को फ्यूचर प्लान्स तैयार कर सकते हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम कैश स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बेसिकली स्टेटमेंट की बात अगर हम करें तो वाइल डेवलपिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट एंड इनकम। जब भी हमें स्टेटमेंट बनाना है देन वी नीड द सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन, इसीलिए स्टेटमेंट का टर्म यहाँ पर आया है। अनदर थिंग इज ऑल आइटम्स आर क्लासिफाइड एज आइदर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो। जितने भी आइटम्स होंगे इस स्टेटमेंट में वो क्लासिफाइड होंगे दो कैटेगरी में, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, तो केवल दो कैटेगरी होंगी। इफ an item represents in cash inflows you edit that items। जब हम प्रिपेयर करेंगे तो जितने भी आइटम्स हैं जो इनफ्लोज को प्रेजेंट करेंगे उन सब इनफ्लोज को हम इसमें ऐड करेंगे। और इफ द आइटम्स रिप्रेजेंट्स अ कैश आउटफ्लोज ऑल द आइटम्स यू सब्ट्रैक्ट। तो जितने भी आउटफ्लोज होंगे कैश स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने के लिए वो सारे सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो there are different terms basically। तो cash, as you know very well, cash is the lifeblood of every organization, every business। in fact what blood is to be human body and like this, so cash is to be business enterprise, and therefore proper and continuous flow of cash is necessary for the better healthy health of the organization or healthy operations activities of the business. The objectives or importance of cash flow may be studied in a number of different terms, like the predict future cash inflow. This is the first objective, predict the cash flow। So objectives of cash flow statement, there are main four objectives I discuss with you. First thing is predict future cash flows. So basic objectives of cash flows is to predict the future cash flows, means with the help of statement, with the help of the cash position in the business in the beginning or in the end, then as a management accountant we are able to understand or we are able to predict the future cash flows, what flows cash inflows in the business and what will be the cash outflows in the business। So this is a very basic thing, and on the other basis कैश पोजीशन भी हम इसको एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रीजंस फॉर lower or higher cash balances with the firm। Sometimes firms may have lower cash balances in spite of higher profit or higher cash balances in spite of lower profit or at net. Another thing, so cash flow statement does not help in explaining the causes of such position, but basically it just helpful to predict the future cash flows in the business. And other things, short-term cash planning and management is so this is another important aspect which is very helpful to plan the short-term and cash planning in the management, and cash flow statement is also very useful for short-term financial planning and मैनेजमेंट एंड मैनेज। तो इवोल्यूटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर इवोल्यूट करना हो सकता है, यानी कि इवोल्यूशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लाइक लिक्विडिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए किसी भी बिजनेस में, एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन एट ड्यू टाइम एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, repayment to bank loan, etc. So cash flow statement discloses the position of liquidity, and that is better way that is why the bank and other financial institutions use cash flow statement for the evaluations of the liquidity of the firm, and this liquidity position is also helpful to evaluate the uh, तो मैनेजमेंट टू हेल्प टू मैनेजमेंट इन द डिसीजंस। तो डिसीजंस में इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा
Determine the ability to pay dividend to stockholder and repayment to the creditor. This is another important objectives of the cash flow statement. With the help of cash flow statement, we are able to determine to pay